Welcome Galaxy Scholars to another lecture of our assignment explanation. So इस सब्जेक्ट के मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में अराउंड क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग के 7 तक मैंने कवर कर लिया था. सो क्वेश्चन 8 के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें क्या है, वो कह रहा है कि हाउ इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाइड. किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासीफाई किया गया है, कौन से बेसिस पे. ठीक है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी. तो आपको उससे क्या बनाना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको क्या बताना है, लोकेशन भी बताना है प्लांट बॉडी के अंदर. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासीफाई क्या है बेसिस ऑन दी पोजीशन. ओके, लोकेशन इन दी प्लांट के कौन से पार्ट में वो पाया जा रहा है. ठीक है, तो एपाइकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है. के 3 टाइप्स के होते हैं. ओके, जो कि क्लासीफाई किया गया है कौन से लोकेशन पे पाए जा रहे हैं प्लांट के अंदर. तो लोकेटेड एट दी रूट एंड शूट टिप, जो कि किसे कहा जाएगा, एपाइकल को कहा जाएगा. लेटरल इन दी वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरकैलरी. ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल. तो एनिमल सेल के आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है. लेबल ऑन इट एनी 4 सेल ऑर्गेनेल. तो आप असाइनमेंट में देखेंगे तो आपको सिंपल वे में दिखाई देंगे. उसका ऑर्गेनेल है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. क्लियर है मेरी बात. और आपके गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब क्या ऑर्गेनेल हैं. 10 नेम एंड डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ इंक. मान लो कोई सैंपल है, उसके अंदर क्या है, इंक है. तो मैं इंक को कैसे आइसोलेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, क्रोमेटोग्राफी. क्लियर है बात. ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूशन, कितना फास्ट जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं. ठीक है, वो फिल्टर पेपर पे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर होता है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, वो अलग होते हैं. अब इसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, इसका एप्लीकेशन लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा है. ब्लड में कितनी मात्रा में ड्रग है, इसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अल्कोहल कितनी मात्रा में कंज्यूम किया है, हम इस मेथड द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, टू क्वालिफाई एनालिसिस एंड चेकर इन द फूड इंडस्ट्री बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग एनालाइजिंग एडिटिव्स. उसमें मिक्सचर कितना किया, सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिकॉज क्रोमेटोग्राफी में यही मेथड है आइसोलेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपके हैं क्वेश्चन नंबर 11. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड. 2 लिक्विड हैं, दोनों मिसिबल है, तो हम उसे कैसे आइसोलेट कर सकते हैं. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा हम आइसोलेट कर सकते हैं. अब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अराउंड 25 केल्विन का तो होना ही चाहिए. लिस्ट 2 क्राइटेरिया नीडेड फॉर यूजिंग दिस प्रोसेस. तो कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए. सबसे पहली बात तो मैंने आपको जस्ट बताया 25 केल्विन का उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए. ओके, एंड नो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर वेरिएंट अमॉन्ग लिक्विड. ओके, तो ये सब आपके फैक्टर हैं. कैन ऑल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. क्या इस प्रोसेस से जो भी मिसिबल लिक्विड है हम आइसोलेट कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या उस पर टेम्परेचर वेरिएट है. ठीक है, अगर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें इशू क्रिएट हो सकते हैं, और बहुत ही कम है तो फिर भी. नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5. 2 मिसिबल लिक्विड A and liquid B are present in a solution. The boiling point of A is 60 degree Celsius and while that of B is 98 degree Celsius. Suggest a method to separate the component of mixture. तो आपको एक फ्लास्क है, उसके अंदर सैंपल A और सैंपल B 2 है. क्लियर है मेरी बात. और उसके अंदर हमारे क्या है, लिक्विड है, मिसिबल है, दूसरे से डिजॉल्व है. अब एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे का कितना है, 98 डिग्री सेल्सियस. मान लो ए है या आपका बी है. तो कौन से मेथड द्वारा आप आइसोलेट करें, तो डिस्टिलेशन द्वारा. आपको याद रखना है जहाँ पे भी लिक्विड मिसिबल हैं तो यही हम मेथड अप्लाई करेंगे. क्लियर है मेरी बात. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. मेंशन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन दी फॉलोइंग डायग्राम. तो आप देखेंगे ब्लड है, उसके अंदर 2 मैट्रिक्स हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स और आप एक सेल्स है.
क्लियर बात है। अब सेल्स में आपके आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं, प्लेटलेट आते हैं, तो आप एक बार जस्ट टेक्स्ट बुक में देखें आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द प्लास्टिड विच कंटेन अ पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी रहता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल ज़रूरी रहता है। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक है, ओके, आपके जिसमें आपको असाइनमेंट में डायरेक्ट दिया ही गया, आपको जस्ट आप रीड करेंगे तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, ओके। So there is nothing complexity in this stuff. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। जो इवापोरेशन का रेट है कौन से फैक्टर पर डिपेंड होता है? तो मैंने बताया था, ये जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, इसका वीडियो बनाया था। तो ह्यूमिडिटी पे है, एनवायरनमेंट पे कितनी वेलोसिटी से एयर फ्लो हो रहा है, ओके। तीसरा फैक्टर है कि कितना टेम्परेचर है वहाँ पे, ठीक है। ह्यूमिडिटी तो कितनी मात्रा में नमीपन है हवा के अंदर, तो ये सब फैक्टर पे क्या होता है? डिपेंड होता है अपने इवापोरेशन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द टेक्निक। एयर इज लिक्विफाइड टू सेपरेट लिक्विड O2. B, मिल्क इज चर्नेड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट। एंड C, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज हीटेड। तो यहाँ पे कौन से मेथड यूज होने वाले हैं? ओके, एयर इज लिक्विफाइड टू सेपरेट लिक्विड O2। बाद में आपका सेकंड क्या है? आपके यही है, मिल्क इज चर्नेड टू सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम इट। तो ये सब मेथड दौरान क्या हो रहा है कि हम एक सेपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं आइसोलेट करने के लिए, ओके, जिसके द्वारा क्या रहा है? हम सेपरेशन कर रहे हैं। बाद में आपका मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज हीटेड, तो ये भी आपके क्या सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा हो रहा है। तो डिफाइन लैटन ऑफ हीट वेपरेशन विच विल हैव कॉजेस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो किस में ज़्यादा हीट होगा, स्टीम में या फिर बॉइलिंग वाटर में? तो स्टीम में, बिकॉज स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर हीट बहुत ही ज़्यादा स्टोर रहता है, इसलिए भाप से हमें दूरी रहना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द apparatus यूज फॉर सेपरेटिंग एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएंगे। डिफाइन इनर्शिया, नेचुरल टेंडेंसी टू अपोज द मोशन। नेम द फिजिकल क्वांटिटी डेट मेजर इट, केजी है, आपको किलोग्राम है। इट इज़ नेसेसरी टू रन अलॉन्ग विद द मूविंग बस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द बस वाइल ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम अ बस। यस, बिकॉज इसमें क्या रहता है? चांस आपको अपोज होता है मोशन उस दौरान, तो आपको गिरने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ अ मास 12.5 के। जो सिंपल F = ma का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। सो आई थिंक ये अपने लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जहाँ तक हो जाएंगे अपने लिए भी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।